एंड नाउ वी हैव हमारे पंजाब से हम लोग के पास स्पेशल गेस्ट है जो लोग FIM वर्शिप टीम है पंजाब की जो हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। तो मैं आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अभी टाइम है कि हम लोग सब थोड़ा काम डाउन हो जाए, हम लोग जो भी सोच रहे थे या फिर सारे थॉट्स को अलग करके लेट्स जस्ट सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड लेट्स हैव अ गुड टाइम प्रेजिंग गॉड एंड वर्शिपिंग गॉड। तो ये समय है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, जब हमारे बीच में है, तो क्यों ना परमेश्वर की आराधना करें। तो खुल की परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। एंड मैं चाहूंगी कि हमारे पंजाब से FIM टीम हमें अगुवाई करेंगे, टाइटस ब्रदर और उनकी टीम है। तो क्यों ना आप लोग लीड कर सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। एंड मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस समय के लिए। और आए हम सब मिलकर उस खुदावन की प्रस्तिश में जुड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ मिलकर खुदा की आराधना करें। आराधना में जाने से पहले सब अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि सब अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना में लग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए। जितने लोग भी प्रभु वॉच कर रहे हैं प्रभु, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, मैं उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। उन सबको ब्लेस करिए प्रभु जी। रूहे पाक खुदावंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब गाएं। रूहे पाक खुदावंदा दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब गाएंगे। रूहे पाक खुदावंदा तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। भूखे शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन
रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। सब गाएं। पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। सब गाएंगे। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे दिल भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे दिल भी अंदर से। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान गिर जाएगा। सब गाएंगे। जान जिस्म और रूह में बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
दुआ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence, O Lord. प्रभु आपकी हजूरी के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तो आए हम सब एक और गीत को मिलकर गाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने हाथों का इस्तेमाल करें, तालियां बजाकर उस खुदावंद की प्रस्तुति कर सकते हैं। आए हम एक और गीत को गाएंगे, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 सब गए। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ। यहोवा आला भी तू मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा आला भी तू मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगोगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। जो भी मांगोगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढोगे वही पाओगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। तो है यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा पाक भी तू झंडा कौम का।
यहोवा पाक भी तू है, पाक यहोवा रब्बा तू शाफी कौम का है, पाक यहोवा रब्बा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक न करे, ताकि रखे ईमान है मसीह। तेरे पीछे चले और शक न करे, ताकि रखे ईमान है मसीह। जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहोवा 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 तू है यहोवा जो मुहैया करता है, तू है यहोवा जो मुहैया करता है, तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है, तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। नया जन्म दिया, रूह से भर दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, यहोवा 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 Yehovah, 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 Khuda, oh Mahara, Badshah hai, Yehovah, Yehovah, Khuda, oh Mahara, Badshah, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा 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 तू ही यहोवा है और तू ही हमारे हर परिस्थिति को जानने वाला, तू हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ लड़ने वाला, तू हमारे लिए है परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर खुदा। प्रभु जी जो टीम जो लीड किया परमेश्वर के लिए भी धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु सारा आदर तुझको देते हुए परमेश्वर पिता प्रभु एक छोटी सी विनती को मांगते ईश्वर के नाम से, आमीन। तो थैंक यू पंजाब टीम, थैंक यू सो मच हमको इतने सुंदर आराधना में अपने अगुवाई किया। क्यों ना हम लोग सब तालियों के साथ उस टीम का धन्यवाद दें। बहुत ही सुंदर वर्शिप का, बहुत ही सुंदर वर्शिप, बहुत सुंदर पुराने गाने जो हमें आज गाने का मौका मिला, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अभी समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। परमेश्वर हमसे इस हफ्ते क्या बात करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे लिए एक हम सबके लिए एक स्पेसिफिक वचन लेके आया है। तो क्यों ना हम लोग हमारे कानों को ही नहीं, हमारे दिलों को, हमारे मन को तैयार करें ताकि हम
जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं वो पूरा हफ्ते हमारे साथ बात करें, हम उस वचन के अनुसार चलने पाए। इस ऐसी प्रार्थना करते हुए आप लोग सब बैठेगा। हमारे साथ वचन बांटने के लिए हमारे ही पास्टर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग सब तालियों के साथ पास्टर पॉल मैथ्यूज का हम लोग स्वागत करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरी आवाज आ रही है तो उंगली हिलाइए या हाथ हिलाइए। आ रही, कुछ लोगों की उंगली हिल रही है, ठीक है। एक बार और बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद आज इस तरीके से परमेश्वर के कलाम के साथ जवानों के साथ मिलने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। 2020 का 7वां महीना शुरू हो चुका है और आज 5वीं तारीख है, शाम के 6 बज रहे हैं। आपको याद नहीं होगा इसलिए सारी बातें याद दिला रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देने पाए। लॉकडाउन खत्म हो चुका है और न्यू नॉर्मल, अब नॉर्मल नहीं रहेगा, न्यू नॉर्मल आएगा। यानी कि जो हमने सोचा नहीं ऐसी बातें अब हमसे होने जा रही है, परमेश्वर हमसे करवाने जा रहा है। समय को बचाने के लिए अपन सीधा वचन की ओर जाएंगे और वे लोग जो आज बिना बाइबल के यूथ मीटिंग आए हैं वो फंसने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया, है कि नहीं? जो बिना बाइबल के आए हैं वो फंसने जा रहे हैं, लेकिन जो बाइबल लेकर आए हैं उनको क्या बोले, ब्लेसिंग मिलने जा रही। ठीक है, तो ढूंढ लो, अखबार से काम नहीं चलेगा। अपन यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसकी 17 आयत में अपन जाएंगे। कुछ लोग सोच रहे यूथ मीटिंग में बाइबल लेके क्या जाना, लेटेस्ट कूल बन के जाना, कूल स्मार्ट लगेंगे अपन। ठीक है, चलिए आते हैं अपन। ओके, यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसकी 17 आयत। बोलिए आज का वचन मेरे लिए, जोर से बोलिए आज का वचन मेरे लिए है। ठीक है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मुझे और आपको इन दिनों में इसलिए रखा है कि प्रभु के वचन को सीख सके। कुछ भी करें, वॉट एवर वी डू, कुछ भी करें, वचन आधारित होना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, जमाना ये सिखाएगा आपको कि कुछ भी कर दो और बोलो मैंने प्रभु के लिए किया। नहीं, जो भी करें कलाम के मुताबिक, कलाम के हिसाब से। और अगर हो सके आपसे, ये रिस्क लेना मत जो मैं बोल रहा हूं, फिर भी मैं बोल देता, और अगर हो सके तो कैमरा चालू कर देना, नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, हो सके तो ही कैमरा चालू करना, ये रिस्क सब लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन यशायाह 54 का 17, आइज़ाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। If there is anybody in today's meeting who does not understand Hindi at all, text it, chat in the chat box, and I'll make sure I'll learn English and speak also at the same time. Okay, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। एक बार और मैं पढ़ूं, जितने हथियार तेरी, और अब तेरी हटाकर मेरी बोलने जा रहा हूं, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। No weapon formed against me shall prosper। और हम देखने जा रहे हैं क्या है वो हथियार और वो सफल क्यों नहीं होंगे। पवित्र आत्मा ये सेशन को अपने हाथ में ले लीजिए। अलग अलग जगह पर हम बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग हमारे दिल एक साथ भी नहीं है प्रभु, लेकिन हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की भारी आंधी हमें प्रभु कंट्रोल कर लेने पाए। हमारे विचार, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे अफेक्शंस, सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो अपन देखने जा रहे हैं, मिलकर अपन देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर से जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं। और मैं आपको पहले बोल देता हूं, ज्यादा नहीं, 3 मंडल में आपके विरुद्ध एक युद्ध छिड़ा हुआ है। ऑलराइट, जवानों, बुजुर्गों, और जो जवान है, जो बुजुर्ग होने जा रहे हैं, और जो बुजुर्ग है जवान होकर जीते, कुछ उसमें से हंस रहे मुझे देखकर, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं 3 क्षेत्र में आपका युद्ध है। यू हैव फाइटिंग इन 3 fronts। और ये संदेश आपके लिए, इसको मिस मत करना। नंबर 1, आपके शारीरिक मंडल के अंदर आपके खिलाफ एक युद्ध है। You have a battle going on in terms of the flesh,
और उसके बारे में अपन देखेंगे। नंबर दो, युद्ध का मंडल क्या है? नंबर 2, संसार, द वर्ल्ड। और फिर तीसरा मंडल है शैतान का। तीनों से चल रहे। नंबर 1 शरीर का मामला है, नंबर 2 संसार का मामला है, और नंबर 3 शैतान का मामला है। और ये 3 मंडल में आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है। आप विश्वास करो ना करो, आपको लग रहा है आई एम वेरी ओके, यू नो एवरीथिंग इज कूल, there's no problem। अगर आप ऐसे स्टाइल में रहने वाले, हम आपको अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, इस 3 मंडल में शरीर, संसार और शैतान आपके खिलाफ। लेकिन मेरा संदेश आज नकारात्मक संदेश नहीं है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा में आकर आज आपको हौसला अफजाई करना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं आज शाम के समय, कि जब आपके विरुद्ध में शरीर 3 फ्रंट्स में एक साथ बैटल हो रहा है, जब आपके खिलाफ 3 मंडल में एक साथ युद्ध हो रहा है, अब विजयी कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अपन सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और आयतें मैं आपको दे देता हूं। पहला यूहन्ना में आइए, 1 जॉन, दूसरा यूहन्ना से पहले, और दूसरा यूहन्ना तीसरा यूहन्ना से पहले, और तीनों उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के बीच में है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार लिखा है। चलो 15 से पढ़ते हैं, 15 और 16। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आपकी बात नहीं हो रही, मेरी बात हो रही, ठीक है। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बहुत खतरनाक आयत, इसको बाद में अपन लेंगे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, जवानों, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, चलो बीच में रुक जाते हैं अपन। ये संसार क्या है? अर्थ की बात नहीं हो रही है, ग्लोब की बात नहीं हो रही है, जियोग्राफी की बात नहीं हो रही, भूगोल की बात नहीं हो रही। संसार बाइबल के आधार पर, विशेष करके आज के संदेश के अंदर, संसार हर एक वो सिस्टम है, हर एक वो व्यवस्था है, चाहे अच्छी हो या अच्छी ना हो, वो व्यवस्था है जो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती है, आपको परमेश्वर से दूर करना चाहती है। एवरी सिस्टम आपके लिए संसार क्या है, मैं डेफिनेशन अभी देकर मैं परमेश्वर के वचन को सीमित करना नहीं चाहता। एवरीथिंग दैट हिंडर्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको प्रभु की बातों में बढ़ने से रोकने वाली हर वस्तु, थैंक यू आशीष, आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकने वाली हर वस्तु संसार की है, संसार की है। कलाकारी, फैशन, टेक्नोलॉजी, कूलनेस फैक्टर, टेक्नोलॉजी, देखिए ये सारी चीजें खराब नहीं है, आप समझ लें इस बात को। दे आर नॉट एट ऑल बैड, दे आर नॉट एट ऑल बैड, ये बिल्कुल खराब नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं जितने भी मैंने बातें बोली, ठीक है। फैशन खराब नहीं है, टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, लेटेस्ट गैजेट्स जैसे आपको चाहिए वैसे मेरे को चाहिए, लेटेस्ट के बिना मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता। मुझे और आपको ये कैसे मैं बोलूं, गुड इज नॉट गुड व्हेन इट बिकम्स द एनिमी ऑफ द बेस्ट। अच्छी वस्तु भी अच्छी नहीं रहती जब वो सर्वोत्तम से आपको रोकती है, वो सर्वोत्तम से आपको रोकती है, ठीक है। इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग एजुकेशन। मैंने हाल में एक टी शर्ट देखा था, टी शर्ट में लिखा था, आई वॉज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बट एजुकेशन रूइंड मी। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, वो इसी दौर से गुजर रहे हैं कोरोना के अंदर। खुदा बचाए आपको और आपके पड़ोसियों को। चलिए लौट कर आते, तो संसार क्या है? म्यूजिक, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन अगर ये आपको प्रभु से दूर कर रहा है तो खतरा है।
यह है संसार। तो संसार कोई स्पेशल सींग लेकर नहीं आएगा, सींग लेकर नहीं आएगा। संसार में मेरा 2-3 पहले ही, मैं आज सुबह भी ऐसे हुआ, जो कुछ लास्ट में बोलना था पहले बोल दिया। आई थिंक इट इज बेटर मैं पहले बोल देता हूं। आपकी कमजोरी को शैतान जानता है और उससे वो खेलता है। द डेविल नोज योर वीकनेस। गुस्सा हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है। आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, आई हेट इट। जब शैतान को ये बटन मिल जाता है ना आपके लाइफ के, तो उसको लेकर प्रोग्रामिंग करने लग जाता है और वही छर्रे आपके ऊपर मारता रहता है। बाइबल के अंदर लिखा है जलते हुए तीर। आप बहुत जल्दी निराश हो जाते। उदाहरण के लिए आप बहुत जल्दी निराश हो जाते। पेड़ से एप्पल गिर गया तो आप निराश हो गए। क्यों भाई, एप्पल क्यों गिर गया? मैं काफी सोच में हूं आजकल। यू नो व्हाट, मेरी लाइफ तो ऐसी होगी, लेकिन मेरे भाई की और भाई की होने वाली वाइफ की भी होने वाली। अरे उसकी शादी नहीं हुई, तेरी नहीं हुई, तो उसकी कैसे होगी? लेकिन हम किराए का टेंशन लेते हैं, किराए का। खुद का टेंशन हो तो मान ले, लेकिन किराए का टेंशन लेते हैं। तो जब शैतान आपकी कमजोरी जानता है, उदाहरण के लिए, यू नो व्हाट यार, नाउ इट इज, वो भी इंग्लिश में, हिंदी नहीं, जब हाई लेवल थॉट्स आते तो इंग्लिश में आते हैं। यार यू नो व्हाट यार, आजकल मैं थोड़ा डिप्रेस चल रहा हूं यार, डिप्रेस। अरे उसका मतलब जानता है क्या? नहीं, बस लो फीलिंग यार, लो। अरे खड्डे में भी लो आता है यार, जब तू स्कूटर चलाता है तब भी लो आता है, तो वो डिप्रेशन है। एक सुशांत सिंह राजपूत क्या झूल गए, तो अभी तो सभी झूल रहे। यू नो व्हाट, कुछ इंटरनल टर्मोइल है यार। अरे बबुआ लाइन पे आ जा, तू तेरे पैर नीचे रख, आगे बढ़, आगे बढ़ तू। तेरी कमजोरी को शैतान जानकर, चाहे वो गंदी बातें हो, अश्लीलता हो, लेट नाइट्स हो, ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, एडिक्शन हो, सीक्रेट सिंस हो, पब्लिक, आपकी वीकनेस को शैतान जानता है और उसके अगेंस्ट में वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। लेकिन आपका परमेश्वर आपकी ताकत जानता है और वो उसको यूज करना चाहता है, उसको यूज करना चाहता है। सवाल यह है, आपका तराजू किस तरफ गिरेगा, किस तरफ भारी होगा? अगर आप संसार और उसकी अभिलाषाओं, और जैसे 3 बातें मैंने बोली, इस तरफ झुकेंगे तो आत्मिक पलड़ा हल्का पड़ेगा आपके लिए और आप शत्रु के शिकार बनेंगे। लेकिन विपरीत आत्मिक बातों में अगर वजनदार आप हो जाएंगे तो शत्रु की बचते चले जाएंगे, बचते चला जाए। खैर, संसार की बात कर रहे थे। व्हाट इज द वर्ल्ड? व्हाट इज द वर्ल्ड? एनीथिंग, हर कुछ। वो नींद ही हो सकता है, नींद। पास्टर जी प्रार्थना करो, सुबह उठा नहीं जाता है। ये कौन सी बीमारी है, कोरोना के बाद आई है क्या? नहीं सर, ये लेट नाइट सर्फिंग से आई है। रात को 3 बजे भी हम गूगले कर रहे थे, तो फिर सो गए। जब पापा मम्मी उठे ना तो मैं सो गया। तेरी बात कर रहा हूं मैं, तेरी। हाँ, लेट नाइट सर्फिंग। पहले तो पानी पे सर्फिंग होता था, थैंक यू। पहले पानी पे सर्फिंग होता था, फिर गूगले। क्या देख रहे? पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च। तेरा रिसर्च तेरे को नरक ले जा रहा, नरक। फुल स्पीड में, वो भी उतार में। परमेश्वर का आज मुझे रात को तैयार करना चाहता है। लौट कर आते हैं 16 आयत में, अपन पहुंचे नहीं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 आयत, तो जो जिनको अभी तक नहीं मिला वो पेज नंबर 333 हिंदी बाइबल में, ठीक है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। एक विश्वासी के लिए, विशेष करके आज के एक मसीही नौजवान के लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष। और अगर संघर्ष नहीं है तो ये संदेश आपके लिए है, और अगर संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं तो ये तो भी ये संदेश आपके लिए। समय आगे भाग रहा है, 3 मंडल में युद्ध है। मैं भूल गया, मेरी मदद करिए। नंबर 1 शरीर, नंबर 2
संसार, द सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, और नंबर 3 शैतान खुद। रात को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, आपके लिए युक्ति बना रहा है वो। आप डिस्करेज हो जाओ, आप डिप्रेस हो जाओ, आप क्विट कर दो, आप घर पर बैठ जाओ और आप ये मुंह फुला के कुड़क बैठ जाओ मुर्गी के समान। किसी से बात नहीं कर रहा ये सब शत्रु की युक्ति है, शत्रु की युक्ति। एंड सैडली कई नौजवान इसके अंदर शक का शिकार हो रहे हैं, कई नौजवान। और इसलिए हम आपको बीमारी उठाकर इसलिए दिखा रहे ताकि आप सचेत हो जाएं। मैं हमेशा एक उदाहरण बोलता हूं, धन्य है वो आदमी जो खड्डे में गिर के सीखता है, धन्य है वो आदमी जो खड्डे में गिर के सीखता है, लेकिन परम धन्य है वो आदमी जो दूसरों को खड्डे में गिरते हुए देख कर सीखता है। परम धन्य, परम धन्य। लेकिन हमारे नौजवान तो न धन्य है न परम धन्य है। वो तो बोलते हम तो गिरेंगे साहब, गिरेंगे, एक बार तो गिरेंगे, एक बार तो आई लव यू एक SMS भेजेंगे, क्या मजा आएगा। फिर वेट करेंगे, फिर पूछवाएंगे उससे, उसने भेजा, मिला क्या, रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आएगा तो तू फंस जाएगा। खुदा का शुक्र कर, रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, शुक्र कर। लौट कर अपन आगे चलते हैं। 3 मंडल में युद्ध है, मैंने आपको बोल दिया। शरीर God has given you this beautiful body. You are fearfully and wonderfully, awesomely made. You may have complaints. आपको शिकायत होगी, जरूर आपको शिकायत होगी, लेकिन निक वुइजियाक से आप मिले हैं, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आपको लग रहा होगा मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मिस्टर गैंजे से मिलिए, आप खुश हो जाएंगे, इतने तो बाल है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद। आपको आपकी हाइट से तकलीफ होगी, इतनी लंबी क्यों हो, तो जो ठिंगने उनको मिलोगे तो आपको लगेगा यार यही ठीक है। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं, शिकायत आपको आपके शरीर से होगी, मोटा, पतला, लंबा, काला, स्किन टोन, ये सारी चीजों के लिए। थैंक गॉड फॉर दैट। बट यू हैव टू रिमेंबर, इस शरीर को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है और शैतान इसको करप्ट करना चाहता है। ओके, and that is the flesh, the desires of the flesh। शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा ही परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होना है। क्यों बेटा ये करो, क्यों तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों, तो क्या हो गया, सभी कर रहे, मैं हूं क्या, बाकी सब मर गए क्या। ये नॉर्मल टेंडेंसी है शरीर की, जवाब देने की, विरोध करने की, उठकर बोलने की। दूसरों को फील होते क्या, मैंने तो एक बार तो मैंने बोल दिया, बाकी बाद में देखेंगे। ये सब शारीरिक है, और मैं सेक्सुअल चीजें तो छू ही नहीं रहा हूं मैं, हैं? लड़कियों को ख्वाब आएंगे गुलाब के, वो दे रहा और मैं ले रही, और लड़कों को तो क्या ख्वाब आएंगे बोल भी नहीं सकता हूं मैं। लेकिन इन शारीरिक वासनाओं के बीच में आपको याद रखना है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, एंड आई हैव टू मेंटेन द डिग्निटी एंड आई हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी। मुझे मेरे शरीर को पवित्र रखना है, पवित्र रखना है, पवित्र रखना है, पवित्र रखना। I stand with you. I totally understand it is getting harder and harder. मुश्किल और मुश्किल होता जा रहा है आपके शरीर को पवित्र रखना, लेकिन बाइबल का स्टैंडर्ड चेंज नहीं हो सकता। हगिंग हो गया, किसिंग हो गया, लविंग हो गया, लिपिंग हो गया, न जाने और क्या क्या इंग आएगा, लेकिन आपको आपका शरीर, सामने से प्रेशर आएगा, बहनों से बोल रहा हूं मैं, बेटियों से बोल रहा हूं, सामने से भयंकर प्रेशर आएगा। It's okay what, you know what, so what। लेकिन आपके शरीर को पवित्र रखने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी। और कई आयतें मैं आपको दे सकता हूं, एक दो आयतें मैं आपको, सिर्फ एक दो आयतें मैं दे दूं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 3 आयत, Ephesians chapter 2 verse 3। और उसमें क्या लिखा है देखिए,
इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे पहले पहले प्रभु को जानने से पहले। दुख की बात है, प्रभु को जानने के बाद भी, चर्च के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद भी शरीर और मन की लालसाओं को अभी भी प्राथमिकता अपन दे रहे हैं। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। पहला पत्रस 2:11 में क्या लिखा है, इसलिए मैंने बोला बाइबल लाना था। पहला पत्रस 2:11, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 1 Peter chapter 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। शरीर, और केवल मैं सेक्सुअल बातों की बात नहीं कर रहा हूं, फीलिंग्स की बात कर रहा हूं। फीलिंग्स, कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स के अंदर लोनलीनेस आ गया, डिप्रेशन आ गया, लो फीलिंग हो गया, इनएडिक्वेसी हो गया, कंपैरिजनाइटिस हो गया। ये भी एक नई बीमारी है, कंपैरिजनाइटिस, मेनिंजाइटिस के बाद निकला है वो। उसको देखो, उनको तो कुछ नहीं है, मेरे को देखो, मैं कैसा हूं, मैं कुछ भी करता हूं अच्छा नहीं होता, वो कुछ भी करते अच्छा हो जाता। तुलना करने की आदत, अपने आप को नीचा दिखाने की, ये एक और बीमारी, अपने आप को नीचा दिखाने की। मैं तो कीड़ा हूं साहब, प्रेयर करो नहीं होगा, गाना गाओ नहीं होगा, थोड़ा लीड करो, मैं कैसे करूंगा। तो तू कौन है? कीड़ा, काटने वाला, वो भी काटता रहता हूं दूसरों को। लो सेल्फ एस्टीम, कुछ लोगों को दूसरी बीमारी है, हाई सेल्फ एस्टीम है। मैं जगत का उद्धार करता हूं, मैं राजा हूं, आ जाओ क्या करना है मैं ही करूंगा, ये हाई सेल्फ एस्टीम। कुछ लोगों को लो सेल्फ एस्टीम, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों शरीर की दुर्बलता है मेरे प्रियो। दिस आर द वीकनेसेस ऑफ द फ्लेश। यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु का अनुग्रह पाकर आपको ये कहना है, अगर कोई मौका मिले आपको, प्रभु करे और आप मदद करो, तो मैं ये चीज करना चाहता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए। We need that spirit in the church. ऐसी एक आत्मा चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। गलती होगी, हो सकती है, और आप पहले से बोलिए मैं पहली बार कर रहा हूं, गलती हो सकती। ये मैं क्या बोल रहा हूं, शरीर आपको गिराना चाहता है। इमोशंस के अंदर डिप्रेशन की बात बोल दिया, सुइसाइडल थॉट्स की बात बोल दिया, लोनलीनेस की बात मैंने बोल दिया, एंगर, रेज। आपके घर में तो दरवाजे बजते ही रहते होंगे, हवा से नहीं, गुस्से से। इधर आओ, बढ़ाओ, अरे भैया इधर आओ बोला था, आवाज कहां से आई? वो मिस्टर तूफान अंदर गए तो दरवाजा भी साथ साथ गया। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, कामुकता, निराशा, झूठ बोलने की आदत, ये सब शरीर के अंदर आता है, शरीर के अंदर। संसार की बात मैंने बोल दिया, टेक्नोलॉजी बोल दिया। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, फैशन खराब नहीं है, म्यूजिक खराब नहीं है। और आप बोलिए, चैट बॉक्स में आप डालिए क्या है, अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो संसार की और क्या क्या चीजें हो सकती। संसार, क्या हम पिक्चर देख सकते हैं? किसने मना किया? देखो ना, पिक्चर देखो, दिन और रात देखो, फिर उन्हीं के जैसे करते रहो। तू आजा, मैं आई, तू कहां गई? जोशुआ भाई ने लिखा क्रिश्चियन मूवीज जरूर देख सकते, लेकिन उसकी आड़ में 1 2 का 4 मत करना, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा। देखिए आप,
कार्टून्स आप देख सकते हैं, लेकिन बाइबल ही नहीं खोली 3 दिन हो गए, अभी कार्टून मिनिस्ट्री में कार्टून है। कुछ कुछ अच्छी मूवीज रहती है, आपने एक चैट में डाला, उसका लिस्ट मेरे को भेजना, फिर अपन बात करेंगे, क्योंकि तेरे को बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है राजू। दुआ तो कब से छोड़ दिया तूने, और 3 महीने से तो चर्च जाना ही नहीं है, वैसे ही मजे आ रहे हैं। बोलो समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग बोलो समझ में नहीं आ रहा है। शरीर, संसार, ओके, मूवीज आपने लिखा, टेक्नोलॉजी मैंने बोला, फैशन बोला, और बोलो। What is the world for you? What is the world for you? कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं, You are my world. Relationships. तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऑनलाइन गेम्स। जिशाया घंटा देखो बिब्लिकल मूवीज लेकर आया। जिशाया, सोशल मीडिया, ये क्या होता है सोशल मीडिया? हमारे जवानों की उंगलियां छिल गई, फफोले हो गए। क्या हुआ बेटा? गरम बर्तन उठाया था? नहीं, स्क्रीन पर ऐसे कर करके छाले हो गए। एक ने लिखा खाना, वंडर वर्किंग पावर। और फोटो शूट, सही बात है। आजकल कैमरा, मेरे जूते का फोटो, मेरे स्टाइल का फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, आधा, फिर यूं खड़ा, फिर यूं। करो। अरे सारे लिमिट तोड़ो, करो, आप करो, लेकिन ध्यान रखना, शत्रु आपकी कमजोरी जानता है, और उसको खाकर या आपको कंप्यूटर लोग की भाषा समझ में आती है। आपका 500 जीबी का हार्ड ड्राइव है, 500 जीबी में से 495 जीबी में कचरा भरा है और 2 जीबी बचा है। फिर बोलते हैं प्रेयर नहीं हो रहा अंकल, आप थोड़ा प्रेयर कर दो। तो ये चीज हो रही है, राइट? म्यूजिक, गॉस्पेल म्यूजिक, ये भी एक नया वर्ड है, गॉस्पेल म्यूजिक। ये सब कचरा है सर, इसके अंदर आप ढूंढ लो खुदा कहाँ है, और खुदा को ढूंढो, म्यूजिक को नहीं। म्यूजिक आपको नरक भी लेके जा सकता है फुल स्पीड पे, ब्रेक फेल, लेकिन खुदा को खोजो। संसार हो गई भाई। शैतान की तो बात करने की जरूरत नहीं है, आप तो वाकिफ हैं उससे, लेकिन शैतान भी धोखेबाज है। आपको समझ में नहीं आए ऐसे ईवल प्रैक्टिसेस के अंदर आपको फंसा सकता। ऑकल्ट, आपने सुना है ऑकल्ट? जादू टोना, वीजा बोर्ड, थिंग्स लाइक दिस, स्पेल्स। आपको लगेगा कूल है, अच्छा है, थोड़ा सा पूछ लेता, बट दिस इज ए बिग ट्रैप। एक बहुत बड़ा फंदा आपको ध्यान रखना है। पहले के जमाने कोई टोना टोटका, ये तो पुराने जमाने की बात है, लेकिन आपके ऑनलाइन आपके पास ऐसे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है, जो आपको डिमोनिकली इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। डिमोनिकली इन्फ्लुएंस, शत्रु शैतान आपको इन्फ्लुएंस करना चाहता है। आपको खुद को मालूम है, 15 मिनट एक बार ऑनलाइन में बैठ गए तो उतरना बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक और, 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, बस 3 मिनट और, बस थोड़ा सा, बस एक और गाना, और गाना गाते गाते कहां पहुंच जाते आपको ज्यादा मालूम। मेरा समय समाप्त हो रहा है, एडमिन मेरे को इशारा कर रहे हैं, टाइम हो गया। लेकिन बात तो अभी तो शुरू ही नहीं की। अपन तो युक्ति से कैसे बचे, ये अपन को वहां पर आना है। ये तो अपन डिफाइन कर रहे थे कहां का अपने चैलेंजेस। मुझे विश्वास है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये सारी आपसे जुड़ी हुई है ही नहीं बातें।
आप तो स्वर्गभूत हो, मतलब स्वर्गदूत हो आप लोग। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा। शरीर, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, पहला यूहन्ना 2:16 जो अपन ने पढ़ा, वहां पर लिखा है पोजेशंस का घमंड, पोजेशन का घमंड। मेरे पास ये है, तेरे पास कौन सा फोन है? मेरे पास आईफोन है, तो आप बोलना मेरे पास माई फोन है। ये कंपैरिजन। तेरे पास क्या है? कौन सी गाड़ी है तेरे पास? 2 पहिए वाली? मेरे पास 3 पहिए वाली बोलना। क्योंकि आपको ये संसार और संसार के सिस्टम से आपको निराश करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, मुझे विजयी होना है। हमारे आज का मुद्दा था, हमारा टॉपिक था, टॉपिक पर लौट कर आता हूं आखिरी मिनटों में। कोई भी हथियार हमारे खिलाफ सफल नहीं हो सकेगा। लेकिन सवाल बनता है क्यों सफल नहीं होगा? नंबर 1, पहली बात, और वही 24-54 में आ जाइए। कौन सी किताब थी? उत्पत्ति में है ना अपन? उत्पत्ति की पुस्तक 54 अध्याय। हाँ, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, उत्पत्ति में 50 ही है बेटी, कहां देख रही नीचे? हाँ, 54 का 17 क्या लिखा है? परमेश्वर के दासों का यही भाग है। क्या है भाग? कि हम विजयी होंगे, शत्रु हमारे पर हावी नहीं हो सके। दिस इज आवर इनहेरिटेंस, दिस इज द हेरिटेज ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। व्हाट? दैट नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट देम शैल प्रॉस्पर। आपके खिलाफ उठाया गया कोई भी हथियार सफल इसलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का न्याय है, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। नंबर 2, ना केवल ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, नंबर 2, शत्रु का कोई हथियार आपके खिलाफ सफल क्यों नहीं होगा? नंबर 2, न केवल ये क्योंकि ये मेरी मीरास है, नंबर 2, क्योंकि मैं सतर्क रहूंगा, इसलिए शत्रु सफल नहीं होगा। सतर्क रहूंगा। गिलवान घाटी में 20 हमारे देश के नौजवानों को हाथ से लड़ाई कर धक्का देकर उनको वादी में गिराया और नदी में गिर गए वो और खत्म हो गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सतर्क नहीं थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं हैं, 2 कोरिन्थी कौन सा अध्याय? 2 अध्याय शायद, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। देख लो आप वो आयत, नहीं तो आप सोचोगे कहां से बोल रहे हैं। 2 कोरिन्थी 2:11 याद रखना, 2 कोरिन्थी 2:11 एक बार अपने घर में जोर से बोलिए, 2 कोरिन्थी 2:11। क्योंकि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। किसी ने पूछा मिरास का मतलब क्या है? मिरास मतलब इनहेरिटेंस, मिरास मतलब बपौती, मिरास मतलब मेरा खुद का। अगर मेरे बाप का है तो वो मेरा है, वो है मिरास, इनहेरिटेंस, मिरास। तो आप नंबर 1, दिस इज योर इनहेरिटेंस, दिस इज योर इनहेरिटेंस। अंबानी के बेटे को ज्यादा नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास मिरास है। ये बात अलग है कि 9,000 करोड़ का लोन भी है, वो भी मिरास में उसको मिले, जिसको अभी उसके पापा जी अलग अलग कंपनियों को बेच रहे हैं। आप 10% रखो फेसबुक जी, आप 6% रखो, आराम को आप 3% रखो, ये बेच रहे हैं वो भी ऐसे अपना माल, ताकि वो कर्ज मुक्त हो जाए। ये मिरास है, मिरास, ठीक है। परमेश्वर ने ये ठहराया है कि उसके संतान विजयी हो, इसलिए आप विजयी होंगे। नंबर 2, क्योंकि आप सतर्क हैं, आप आपकी कमजोरी को जानते हैं, आप सतर्क रहेंगे। आप म्यूजिक देखने लगते हैं तो देखने ही लगते हैं, आप डांस शो देख रहे हैं तो शो देख रहे हैं, 18 शो देख रही है, 1.5 घंटा हो गया ऑनलाइन, रिचार्ज भी आपने कर दिया। तो ये आपकी कमजोरी है और शैतान आपकी कमजोरी का बटन दबा रहा है। आप सतर्क हो जाइए। आप दूसरे आके चिल्लाने से नहीं होगा, आपको सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन तीसरी बात, हम शत्रु की युक्ति से क्यों बचे रहेंगे? नंबर 1, ये हमारी मिरास है, हमारा अधिकार है। नंबर 2, हम सतर्क रहेंगे इसलिए हम बचे रहेंगे। लेकिन नंबर 3, हम वचन में बने रहेंगे इसलिए हम बचे रहेंगे।
हम वचन को थामे रहेंगे। यंगस्टर्स, देयर इज नो एस्केपिंग। आप कितने भी गाने सुन लो, आप कितना भी यूट्यूब के अंदर मैसेज देख लो, आप सिर्फ मैसेज देखते हो, सुनते नहीं हो। यूं चलो यार देख ले, आज भी आपने मैसेज देखा सुबह, लेकिन पूरा नहीं सुना, देखा, और आपके दिमाग ने बोला तूने देख लिया, बस हो गया। दिस इज अ डिसेप्शन, ये धोखा है। आपने देखा और आपने आयत देखी और आपको लगा आपने पढ़ ली, लेकिन वचन आपके अंदर नहीं है। जवानों, मेरे प्रियो, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, गीत कम हो जाए कोई बात नहीं, बैंड बाजा और बारात कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वचन आपके जीवन में कम नहीं होना चाहिए। वचन 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 वचन। जमाना बदल जाएगा, पादरी बदल जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगी, फैशन बदल जाएगा, सिस्टम्स बदल जाएंगे, क्या मालूम कब हमारे चर्च खुलेंगे। इन जो वचन पर बने हुए हैं ना जवानों, आपकी बात बोल रहा हूं, बुड्ढों की बात नहीं बोल रहा हूं, यंग मैन एंड वुमेन, रीड द वर्ड प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे अंतिम शब्द आज इस सेशन के अंदर इतने ही है। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए, तब शत्रु को आप हरा सकेंगे। घर से बाहर मत निकलो जब तक आपने प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा है। प्रचार देखो मत, अगर सुन रहे हो तो एक प्रचार सुनो और पूरा सुनो, किसी का भी हो। अभी तो ऑनलाइन है तो आपको वर्ल्ड के सारे मैसेजेस एक साथ आपको आपके फोन पर मिल जाते। आप हिल सॉन्ग सुनना चाहते हो, आप स्टीफन फर्टिक सुनना चाहते हो, आप बॉम्बे सुनना चाहते हो, आप कनाडा सुनना चाहते, आपके पास सब अवेलेबल, लेकिन एक वचन पूरा सुनो और लागू करो। जवानों, ऐसा ना हो कि आपने 18 मैसेज देखा और एक भी संदेश ने आपसे बात नहीं किया क्योंकि आप तैयार नहीं थे। मेरा समय पूरा हो गया। शत्रु की युक्ति हम पर नहीं चलेगी। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बिकॉज दिस इज आवर इनहेरिटेंस, ये हमारी मिरास है। नंबर 2, क्योंकि हम सतर्क रहेंगे, और नंबर 3, क्योंकि हम वचन में बने रहेंगे। शरीर का अभिलाषा, निराशा, झूठ, अपमान, निंदा, तुलना करने वाली दुष्टात्मा, हर प्रकार की बात जो आपको निराश करना चाहती है आपके खिलाफ आएगी, लेकिन वो हार जाएगी क्योंकि ये आपकी मिरास है। आप सतर्क रहेंगे और आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे। आइए अपन प्रार्थना करें नासरी यीशु के अद्भुत नाम से। आज जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, और प्रभु इस दौर से मैं खुद गुजर चुका हूं, मुझे मालूम है प्रभु, ये सारी चीजें जो वैनिटी हैं, जो खत्म होने वाली हैं, शत्रु हमारे सामने उठाकर ऐसे दिखाता है, हमको एंटाइज करता है, हमें फंसाता है और हम फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु तेरा वचन हमें सिखाता है शत्रु का दाव हम पर नहीं चलेगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करके हमारे लोगों के लिए बोलता हूं, जितने आज लाइन में उनके लिए प्रार्थना करता हूं, हम पवित्र रहेंगे। हम शैतान के मामले में, संसार के मामले में और शरीर के मामले में हम निर्दोष और बेदाग पाए जाएंगे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तेरे लोगों को ब्लेस करते हैं। हालेलुया। निराश नहीं, गिरे हुए नहीं, ओवरकमर से लोग रहेंगे, जयवंत से बढ़कर ये लोग रहेंगे। बार बार गिरकर, पाप कर कर, उठकर, मुश्किल से चलने वाले नहीं, जयवंत जीवन जीने वाले। हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हजारों जवान हमारे दोस्त लोग हैं जो चर्चेस के हैं, विश्वासी हैं, और आज हमारे साथ लाइन में नहीं जुड़ रहे। प्रभु हम उनके लिए क्षमा चाहते हैं, हमें मदद करके, हम उनसे प्रेम कर कर उन्हें इस यूथ मीटिंग में लेकर आ सके। नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन हम उनकी आत्मा के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं, उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। खुदावन, गेम्स के लिए धन्यवाद, वर्शिप के लिए धन्यवाद, लेकिन वचन के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु हमारे जवानों को ब्लेस कर, कोई कमजोर ना होने पाए। पाप में कोई पड़ा हुआ है, गलत रिलेशनशिप में कोई है, ड्रग्स के अंदर कोई है, गलत पाप में कोई है, यीशु के नाम से वो फंदा टूट जाने पाए, जाल फट जाए और तेरा बच जाए। प्रभु जी, FYM की मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं, लीडरशिप को ब्लेस करते हैं। यीशु नासरी के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारा मिरास है ये, और क्योंकि अगर जब हम सतर्क रहेंगे तो हम बच सकेंगे और हमें वचन में रूटेड रहना है। तो कई दिनों से हम सीख रहे कि हमें कैसे वचन पढ़ना है, वचन में आगे बढ़ना है। इन दिनों में अब जवानों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ हम, क्योंकि हम बचपन से हम लोग
चर्च परिवार में या फिर मसीही परिवार में हम पैदा हुए इसलिए ही नहीं क्योंकि परमेश्वर आने वाला है, और डर की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि हम उसके नजदीक आए, हम उसकी करीबी में आए। तो मैं चाहूंगी कि हम इस हफ्ते, जैसे लास्ट वीक हमने एक चैलेंज दिया था कि हम होली स्पिरिट के बाद, हम लोग होली स्पिरिट जो भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा की हम बातों को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की कही बातों पे हम चलेंगे। तो इस वीक लेट्स टेक अ चैलेंज कि हम इस हफ्ते हम लोग बाइबल पढ़ेंगे। अभी एक क्विज भी है, एक्ट ऑफ द अपोस्टल प्रेरितों के काम से एक क्विज भी हम आरटीसी के द्वारा हो रहा है। तो मैं एनकरेज करूंगी कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग भी क्विज सब इस वजह से अपन बाइबल और पढ़ेंगे, और वचन जब हम पढ़ेंगे, वचन जब हमारे जीवन के अंदर उतरेगा, कई चीजों के बारे में परमेश्वर हमें बताएगा, कई हमारे बिहेवियर में जो चीज है, जो हमारे स्वभाव में जो चेंजेस आई, वो भी परमेश्वर हमें जरूर बताएगा और हमसे बात करते रहेगा। तो आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू फॉर दैट। अभी जैसे इस हफ्ते फ्राइडे को हमने एक नया सॉन्ग रिलीज किया था, पूरे SFCI नेशनल SFCI के थ्रू हम लोगों ने एक सॉन्ग रिलीज किया था। मैं चाहूंगी एडमिन टीम उसे आपको छोटे से क्लिप दिखा रहे, हम लोगों ने लिंक शेयर किया है, एंड हम लोग छोटा सा वी जस्ट वांट यू टू वॉच कि कितना थोड़ा से हम लोग दिखाएंगे 1 मिनट का। आई विल बी जस्ट आस्किंग द एडमिन टीम टू शेयर द सॉन्ग नाउ। तो ये गाना हम पिछले इसी फ्राइडे को रिलीज हुआ था, द ब्लेसिंग। जैसे कि कई चर्चेस ने, कई देशों ने भी इस गाने को निकाला है, ये ट्रांसलेशन SFCI के थ्रू है। तो आप लोग सभी जो लिंक दिया है, आप लोग उसे जाके क्लिक करिएगा, कॉपी करिएगा, और फिर उस लिंक पे जाके गाना देखिएगा और शेयर करना ना भूलना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि अभी भी इन दिनों में हम लोग और सॉन्ग्स को और भी अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड तो इसी से हम लोग अंत की ओर आ गए हैं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल कि इस हफ्ते आप लोग वचन और पढ़ना। मैं चाहूंगी कि पंजाब से यूहन्ना बच्ची पास्टर अंतिम प्रार्थना करें। यस, तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद प्रभु जी, इस सारी यूथ के लिए प्रभु, इन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबको अपनी आशीष दो, और आज के वचन के मुताबिक पिता परमेश्वर सबको चलने के लिए पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह कीजिए। खुदावंद तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, इन सारे भाइयों को, बहनों को प्रभु बड़ी आशीष देना। और प्रभु खुदावंद जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि हे जवान, तो अपनी जवानी के दिन अपने परमेश्वर को याद रख। पिता परमेश्वर सचमुच ये सब जवान भाई और बहनें और खुदावंद प्रभु तेरे को याद रखने वाले और तेरे वचन को याद रखने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरा बड़ा अनुग्रह सबके ऊपर सदा के लिए बना रहे। और प्रभु जी आज के वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया, पिता परमेश्वर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये जो प्रभु सॉन्ग रिलीज हुआ प्रभु,
इसके ऊपर भी प्रभु तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस सॉन्ग को सुने प्रभु जी, सब प्रभु तेरी आशीष को पाए। सारी महिमा, सारा आदर और सारा जलाल खुदा आपके ही पवित्र नाम को मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार जाने से पहले आप लोग सब क्या अपना डिवाइस नाम आप लोग चेंज कर सकते हैं? जो आपका नाम है क्या आप वो आपके स्क्रीन डिवाइस नेम आप कर सकते हैं क्या जाने से पहले एक बार? ओके, तो थैंक यू, आप लोग सब जुड़े हमारे साथ इस हफ्ते। वी जस्ट होप कि आप लोग को एक आशीषित हफ्ता हो। आप परमेश्वर के साथ चलिएगा, परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। एंड वी विल सी यू गाइस हियर सेम टाइम नेक्स्ट वीक। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना भूलना मत। बाय बाय एवरीवन।